चलिए आज का टॉपिक देखते हैं, लेंस। इस टॉपिक में हम सबसे पहले देखेंगे कि लेंस के कितने टाइप्स होते हैं और लेंस के जो टाइप्स में कितने उसके पार्ट्स के नाम होते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ लेंस। लेंस का बेसिकली दो टाइप होता है, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस और एक होता है कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस कैसे दिखता है, सबसे पहले आप इसका स्ट्रक्चर देखो। अगर एग्जाम में आएगा ड्रॉ है कॉन्वेक्स लेंस तो आपको आना चाहिए बनाने, तो इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसी है। ये इस टाइप के स्ट्रक्चर को कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। कॉन्वेक्स लेंस का एक जो सरफेस होता है वो थोड़ा सा उभरा हुआ होता है, ठीक है। दिस सरफेस इज कर्व होता है। कॉनकेव लेंस में क्या होता है, अपोजिट अंदर की तरफ होता है इसका सरफेस। ये दिख रहा है आपका, अंदर के सरफेस है। अगर डिस्टिंग्विश करने के लिए आएगा तो आपको बोलना है कि द कॉन्वेक्स लेंस का इन जो होता है, टर्मिनल जो होता है वो नैरो होता है। नैरो मतलब सकरा होता है और मिडल पार्ट फुला हुआ होता है, उभरा हुआ होता है। कॉनकेव लेंस में इसका जो इन पार्ट होता है, टर्मिनल पार्ट होता है, वो उभरा होता है, चौड़ा होता है, ब्रॉड होता है और मिडल पार्ट सकरा होता है। ये एक डिस्टिंग्विश समझ में आया, पहचान पाओगे। और अगर आपको याद करना है तो जो मोटे लोग होते हैं ना, तो मोटे लोग का जो पेट होता है वो कॉन्वेक्स लेंस। केव याद रखो, केव मतलब गुफा, गुफा में खड्डा होता है, तो ये केव एक कॉनकेव याद रहेगा तो आपको दूसरा कॉन्वेक्स भी याद रख सकते हो। तो कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस में कितने टाइप्स होते हैं, कॉनकेव लेंस से कितने टाइप होते हैं, वो अभी हम चेक करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस के टाइप देखो। सबसे पहला यहाँ पे देखो अभी टाइप्स ऑफ लेंस। ये जो है आपको इसे कहते हैं बाय कॉन्वेक्स लेंस। बाय क्यों, क्योंकि दोनों साइड से आपका कॉन्वेक्स है, सरफेस कैसा है, मोटा है। बाय कॉन्वेक्स लेंस इसके टाइप्स में है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा है पॉजिटिव मेनिस्कस लेंस। प्लेनो मतलब एक साइड का सरफेस कैसा है, प्लेन है, और दूसरे साइड का सरफेस कॉन्वेक्स है, इसलिए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। इसमें पॉजिटिव मेनिस्कस बोल रहे हैं, जो भी उभरा हुआ पार्ट है, कर्व सरफेस है लेफ्ट साइड में, इसके लिए इसको क्या बोला है, पॉजिटिव मेनिस्कस। यहाँ पे आपका अंदर साइड में उभरा हुआ सरफेस नहीं है ना, कर्व सरफेस क्या है, अंदर साइड में है, दैट्स व्हाई इट्स अ नेगेटिव मेनिस्कस। तो कॉनकेव लेंस के टाइप्स हो गया, ये बाय कॉनकेव लेंस बोलेंगे, इसे प्लेनो कॉनकेव लेंस बोलेंगे और इसे नेगेटिव मेनिस्कस बोलेंगे। ओके, व्हाई नेगेटिव, बिकॉज कर्व सरफेस है इनसाइड द लेंस, थोड़ा अंदर में। दैट्स व्हाट। टाइप्स ऑफ लेंस समझ में आ गया। ओके, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो। ठीक है, अभी हम लोग चेक करेंगे कि कैसे ये जो लेंस होते हैं, कैसे लेंस तैयार होते हैं और लेंस के जो पार्ट्स के नाम कैसे लिया जाता है। उसका डेफिनेशन एग्जाम में पूछेगा तो आपको आना चाहिए। उसका डेफिनेशन मैं बताऊंगा कैसे याद करना है। सबसे पहले देखेंगे कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स जो लेंस होता है वो दो स्फेरिकल मिरर लेंस लो, ग्लास लो, उनको मर्ज कर दो। ओके, जब हम दो स्फेरिकल ग्लास को मर्ज करेंगे तो ये वाला पोर्शन दिख रहा है आपका, एक बाय कॉन्वेक्स लेंस तैयार हो जाएगा। कॉनकेव लेंस कैसे तैयार होगा, स्फेरिकल लेंस को या स्फेरिकल ग्लास को आप एक दूसरे के नज़दीक रखो और बीच में फिल कर दो ग्लास से, ट्रांसपेरेंट मीडियम से, तो ग्लास ही है। तो ये जो आप देखोगे ध्यान से, तो ये आपका क्या तैयार हो गया, बाय कॉनकेव लेंस। ओके, अब इसका नाम देखेंगे, इसके पार्ट्स के नाम क्या होते हैं। सबसे पहला होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये जो पहले देखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं, इसे हम कैपिटल सी से इंडिकेट करते हैं ग्लास में। तो ये जो कॉन्वेक्स लेंस है, जिस स्फीयर का पार्ट होता है, ओके, उस स्फीयर का सेंटर होगा। अंडरस्टूड। तो ये वाला देखो, ये वाला जो कर्व सरफेस है वो किस पार्ट में आ रहा है, ये वाले स्फीयर के पार्ट में आ रहा है। तो इस स्फीयर का जो सेंटर है वो इस लेंस का क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये वाला सरफेस देखो, कर्व सरफेस, ये किस स्फीयर का पार्ट आ रहा है, ये वाले स्फीयर का पार्ट आ रहा है, तो इसका भी कोई ना कोई सेंटर होगा। तो ये जो सेंटर होगा वो इस सरफेस का
सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो दे आर टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, C1 और एक को ले लो C2। समझे क्यों? क्योंकि एक क्या है, ये वाला सरफेस है, उसका इधर है सेंटर, ये वाला सरफेस का सेंटर इस साइड में। नेक्स्ट कौन सा डेफिनेशन है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको हम लोग कैपिटल R से इंडिकेट करते हैं। तो हाउ विल यू आइडेंटिफाई कि इसके अंदर रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे होगा? ये जो कर्व सरफेस है, कॉन्वेक्स लेंस का जो कर्व सरफेस है, उससे और उसके सेंटर से जो डिस्टेंस होगा, द डिस्टेंस बिटवीन सरफेस ऑफ द लेंस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये वाला, ये R1 हो गया, और इसके लिए ये वाला यहाँ से यहाँ तक ये R2 हो गया। दो सरफेस है तो दो रेडियस ऑफ कर्वेचर, दो सरफेस है तो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, चलो तो नेक्स्ट कौन सा डेफिनेशन है? प्रिंसिपल एक्सिस, PRINCIPAL, प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी एक्सिस होती है, इसका कोई इंडिकेशन नहीं है। प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलेंगे? द लाइन पासिंग फ्रॉम C1 to C2 या द इमेजिनरी लाइन विच जॉइंस सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट लेंस, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द सेकेंड लेंस। ऐसे लाइन को क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। ये वाली लाइन, इसको ऐसा एक्सटेंड कर दो तो ये जो ऐसी लाइन होगी, समझो ये लेंस है, ये लेंस का एक C इधर है, एक C इधर है, ये दोनों C को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, दैट इज योर प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट डेफिनेशन बताओ। ऑप्टिकल सेंटर, ये बहुत ध्यान से सुनो। ऑप्टिकल सेंटर को हम लोग O से इंडिकेट करते हैं। ऑप्टिकल जो सेंटर होता है वो लेंस का मिडल पार्ट होता है, हिस्सा होता है। अब ये लेंस है, लेंस का ये वाला देखो एक एक्सिस होगा और एक प्रिंसिपल एक्सिस होगा, जो जहां पे मीट करेंगे तो वो सेंटर पार्ट होगा, दैट इज योर O, ऑप्टिकल सेंटर। अंडरस्टूड? नेक्स्ट है और कुछ? प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस दिख रहा है क्या आप लोग को? दिख रहा है क्या? अरे नीचे चला गया तुम लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फिफ्थ वन। ऑप्टिकल सेंटर के बाद क्या आएगा? प्रिंसिपल फोकस। फोकस बहुत जरूरी चीज है, फोकस लाइफ में भी, स्टडी में भी, लेंस में भी। फोकस क्या होता है? जब भी कोई इंसिडेंट रे, whenever incident ray falls on the lens, then after refraction के बाद वो एक प्रिंसिपल एक्सिस पे मर्ज होते हैं, ठीक है? दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस। ओके, तो फोकस को हम लोग F से दिखाते हैं। डेफिनेशन मैंने जैसे बताया वैसे आपको बोल। नेक्स्ट कौन सा है? फोकल लेंथ, लास्ट वन। फोकल लेंथ को हम लोग स्मॉल f से दिखाते हैं, इंडिकेट करते हैं। फोकल लेंथ क्या है? डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकस, दिस पॉइंट इज नोन एज फोकल लेंथ, जो स्मॉल f से दिखाते हैं। और इसका हम लोग जो लेंथ होता है मीटर में नापते हैं, स्टैंडर्ड ऐसा यूनिट। ऐसा यूनिट क्या है? मीटर। चलिए अभी तक हमने क्या देखा वो देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा लेंस के कितने टाइप्स होते हैं वो देखा। कॉन्वेक्स लेंस है, कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में कितने टाइप्स होते हैं वो चेक किया। और अब देख रहे हैं क्या लेंस के जो पार्ट्स होते हैं उसके नाम क्या होते हैं। तो सबसे पहला नाम था सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? लेंस जिस गोले का भाग होता है ना, उस गोले के सेंटर को उस लेंस का सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ओके, इसको हिंदी में बोलते हैं वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र हिंदी में पूछेंगे तो कैसे बोलेंगे? जो लेंस जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को उस लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। नेक्स्ट वन इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? या वक्रता त्रिज्या होती है लेंस के सेंटर और उसके सरफेस पे, कर्व सरफेस की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। अब ये सी है तो इसका सरफेस ये लेंगे, ये नहीं लेंगे, तो ये जो डिस्टेंस होगा दैट इज सेंटर ऑफ
सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिर नेक्स्ट हमने देखा प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस इज नथिंग बट इज अ इमेजिनरी लाइन विच जॉइंस सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऐसा लाइन जो दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को मैच कर रहा है, पास कर रहा है, और ये सेंटर ऑफ जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो ओ से भी होके जाता है। वो मतलब प्रिंसिपल, वो मतलब ऑप्टिकल सेंटर। फिर नेक्स्ट क्या देखा हम लोगों ने, प्रिंसिपल फोकस। फोकस मेन होता है। फोकस का डेफिनेशन क्या होगा, इफ एनी इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड strikes on the lens, then after refraction it converges at on certain point on principal axis. That point is known as focus. क्या बोलते हैं इसको? फोकस। डरने का नहीं। नेक्स्ट है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है? यस, नाभ्यांतर बोलते हैं हिंदी में। डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड द ऑप्टिकल सेंटर इज नोन एज फोकल लेंथ। प्रकाशीय केंद्र और नाभि के बीच की दूरी को नाभ्यांतर कहते हैं। नाभ्यांतर को छोटा एफ से दिखाते हैं। इसकी जो दूरी होती है वो मीटर में नापते हैं। इसका ऐसा यूनिट मीटर है।